जय श्री कृष्ण। आज मैं अपनी माँ के बारे में कुछ बातें करूँगी। मेरी माँ ऐसी थी, मेरी हर बातें, मेरी हर फीलिंग ज़्यादा समझती थी। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सब कुछ वो समझती थी। कहते हैं ना, इस दुनिया में ना माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ तो माँ ही होती है। जितना माँ समझती है ना, उतना ना कोई नहीं समझता। यही है दुनिया में। सास भी एक माँ होती है, लेकिन नसीब से ना सास माँ मिलती है, ना तो सास कभी माँ नहीं बन पाती। हम ये नहीं कहते बहुएं भी नहीं होती है, बहुएं भी कुछ जिनको अच्छी सास मिलती है, उनके बहू ऐसी मिलती है। ये हम नहीं कहते हैं, सबको अलग अलग मिलते हैं। लेकिन हम कितना ही क्यों ना अपने सास के लिए कुछ भी कर ले, उनके लिए नाक भी रगड़ ले, उनके लिए ना सब कुछ सारा काम कर ले, फिर भी ना सास तो ताने मारती ही है। सास अपनी बहू को ना बेटी समझ लेना तो कभी ना घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन मैं अपनी ना दिल में जो भी है बयान नहीं करूँगी। फीलिंग कभी कभी तो इतना ताना मारती है ना मम्मी जी मेरी, पूछो मत। हर बात में उनको बोलने की बहुत आदत है। क्या करूं, माँ तो है नहीं, सुनना तो पड़ेगा ही। मेरे पास लाचारी है और एक भगवान है, एक मेरे पिताश्री है। भैया भाभी है तो मुझसे दूर रहते हैं, पटना रहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ। जाने को तो बहुत मन करता है, लेकिन अकेली कहीं गई नहीं हूँ ना, इसीलिए सोचती हूँ। और कभी कभी मन करता है ना मंदिर घूमने को, तो कभी कभी अपने बिटिया रानी को, कभी अपने पापा को बुला लेती हूँ। पापा यहीं पर रहते हैं, गुजरात में ही हमारे साथ। क्या करूँ, जिंदगी है, ऐसे ही जीना पड़ता है। अब इधर फिलहाल अभी नवरात्रि के 9 दिन माता जी के सब बीत गया, कैसे पता भी नहीं चला। माता जी के 9 व्रत भी किए थे, कन्या भोजन भी कराए थे, लेकिन फ़ोटो ना बढ़िया से नहीं ले पाए, इसीलिए ना नहीं दिखाए हमने। बस क्या करूं, कभी कभी मन करता है पाँख होता तो उड़ जाती। ऐसे भगवान ने किसी को पाँख दिए होते तो उड़ जाते, लेकिन भगवान किसी को पाँख तो दिए नहीं। जीना पड़ता है हर दुख सुख में। देखो मेरे है ससुर जी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं चलती है। ऐसे ही क्या कर, पापा जी को क्या हो गया है कुछ पता ही नहीं चलता है। कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसी में कभी कभी क्या करूँ, यही तो है। कभी कभी मैं वीडियो बना लेती हूँ, मुझे सुकून मिलता है। जितना आप लोग यूट्यूब वाले मेरे भैया श्री समझते हैं, सच में कितने लोग परिवार में रहकर भी नहीं समझ पाते मुझे।
मेरी प्यारी सिस्टर, मेरे माता पिता है, जो जितने समझते हैं, आप लोग समझ पाते हैं मुझे, इसीलिए आपसे जो भी बात करनी होती है कह देती हूँ। लेकिन घर में रहकर भी अपनी बातें नहीं बता पाती। फीलिंग कोई समझता होता तो मैं बताती। ऐसे नहीं, ये पति देव है, कभी पहले से बहुत सुधर गए हैं, ऐसे नहीं है। वो भी कभी कभी अब मनाते हैं, पहले तो नहीं मनाते थे, खड़ूस इंसान। ये माँ की कृपा है, मेरी दुर्गा माँ की, मेरे भोलेनाथ पिता श्री की, परम पिता की, जो भी हो, मेरे श्याम, मेरे प्यारे मेरे भाई की कृपा है। ज़्यादा बदल गए हैं मेरे पति देव, लेकिन उनको शौक ना कभी कभी नहीं होता है, कहीं घूमने फिरने कभी कभी नहीं जाते। हाँ, तबीयत अभी फ़िलहाल चलती, ससुर जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन सही बोलेंगे, इतना साल हो गया, 8 साल के 9 साल हो गया, लेकिन कभी ना घूमने नहीं गए। हो पति देव ना करने के लिए हस्बैंड होते हैं, कहते हैं पहले तो हाँ ले जाऊंगा, वहाँ ले जाऊंगा, लेकिन कहीं भी नहीं ले जाते हैं। आधा झूठ बोलते हैं पति देव। कितने पति ऐसे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो भगवान पर छोड़ दो, भगवान कभी न कभी नसीब खोलेंगे हमारा भी। बस जो भी हो, मैं अपने दिल की बात है ना आपसे कह देती हूँ। भी हो मेरे प्यारे भाई हो, मेरी प्यारी सिस्टर, माता पिता हो, मुझसे कोई भी भूल हुई हो बात करने में तो मुझे क्षमा कर देना। और गीत तो गाना चाहती हूँ, नहीं गाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, जय श्री कृष्ण। भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर देना। चलो गीत भी गा ले थोड़ा लास्ट में। अपनों ने मुझे कान्हा कभी काबिल ना समझा, अपनों ने मुझे कान्हा कभी काबिल ना समझा, रिश्तों में उलझा के ही रखा। अपनों ने मुझे बाबा कभी काबिल ना समझा, रिश्तों में उलझा के ही रखा। यही मेरा हाल है। बस जो भी हो, भूल चूक हुई हो गीत गाने में तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।